फुरकान भट्टी तेरी बगैरती को सलाम। ये इतना बगैरत इंसान है, इसके अंदर अकल तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि ये पाकिस्तानी अवाम को फुद्दू समझता है। अब यार ये बाबर आजम को हमेशा क्रिटिसिज्म करता रहता है, बाबर आजम पर बात करता है, कप्तानी पर, बैटिंग पर, हर चीज पर। वो इसलिए करता है कि ये सिर्फ व्यूवरशिप हासिल करता है। लेकिन उसके बरअक्स अगर बात की जाए शान मसूद की, तो इस वक्त जब शान मसूद की परफॉर्मेंसेस और कप्तानी पर बात आती है तो भाई साहब के मुंह पर ताले लग जाते हैं, मुंह पर पट्टियां लग जाती हैं। जब आगा साहब की बारी आती है तो इसके मुंह पर पट्टियां लग जाती हैं। उस वक्त इसको कुछ नजर नहीं आता। इसको इसकी हाईलाइटली परफॉर्मेंसेस, इंग्लिश बोलना, हाई लेवल पर जाकर बैठकर कप्तानों से बात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सब चीजें भट्टी साहब को अच्छी लगती हैं। लेकिन उसके बरअक्स अगर बाबर आजम इतनी सी भी परफॉर्मेंसेस में उसकी गिरावट आ जाए ना, तो बाबर आजम को सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा तनकीद करता है कि आपने देखी होगी, आपकी सोच और समझ दूसरी तरफ होगी। लेकिन उसके बरअक्स अब शान मसूद को क्यों नहीं क्रिटिसिज्म कर रहा? शान मसूद साहब ने अपनी कप्तानी में 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं और भाई साहब ने सिर्फ और सिर्फ 4 ही जीते हैं। 11 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन भाई साहब ने टस से मस नहीं होना, बोलना नहीं है, क्योंकि फेवरेट प्लेयर है और इस पर बोलने या इस पर भौंकने से भाई साहब को व्यूवरशिप नहीं मिलती। उसके बरअक्स अगर यहां पर बाबर आजम होता, बाबर आजम की ये परफॉर्मेंसेस होती, तो इसने पूरा सोशल मीडिया सर पे उठा लेना था। पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम ने बर्बाद कर दी, बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम को सिर्फ अपनी पड़ी होती है, बाबर आजम ने यंगस्टर बर्बाद कर दिए, बाबर आजम ने ये कर दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें से वाभेला मचाया होना था। बाबर आजम ने इसके बरअक्स 20 टेस्ट मैचेस में कप्तानी किया और भाई साहब ने 10 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को फतुहात दिलाई हैं। 6 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त मिली है, 20 में से 6 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त मिली है और 4 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। ये जो स्टैट्स है ना बाबर आजम के, ये फुरकान भट्टी साहब को अच्छे नहीं लगते थे। उसके बरअक्स जो शान मसूद ने 15 मैचेस में 11 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त दिया ना, ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये पाकिस्तान के यंगस्टर बना रहे हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हाईली लेवल पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो बाबर आजम ने मैचेस जितवाए हैं 10 मैचेस, वो बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, वो पाकिस्तान को हमेशा गिरावट का निशान बना रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान को खोखला कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट खा रहा है, ये वो सब कुछ ये भट्टी साहब बोल रहे हैं। अब आपने खुद ही अंदाजा लगा लेना है, एशिया कप में आगा साहब की परफॉर्मेंसेस सिर्फ एक श्रीलंका के मैच के वन डाउन आकर परफॉर्मेंसेस दिखाने के बाद पूरा एशिया कप ट्रायंगुलर सीरीज नंबर 3 पर खेल दी। भाई साहब ने एक बात तक नहीं की कि यार आगा साहब ने नंबर 3 पर क्यों खेला, आगा साहब की परफॉर्मेंसेस नहीं है, एशिया कप में परफॉर्मेंसेस नहीं है। वो तो छोड़ो, भाई साहब पूरा पीएसएल खेल लिया है, पूरे पीएसएल में सेंचुरी स्कोर नहीं है, 10 मैचेस में 100 रन नहीं है। लेकिन मिजाल है कि इस बगैरत की कोई बगैरती जागे, फुरकान भट्टी साहब की इतनी सी गैरत और इतनी सी बगैरती भी जागे। ये सिर्फ जागती है तो बाबर आजम के लिए जागती है। अगर बाबर आजम 50 रन 35 गेंदों पर करता है तो इसकी जो बगैरती है, जो इसकी गैरत है, वो जाग जाती है, जो इसको पाकिस्तान के अपोजिट कह देता है। लेकिन उसके बरअक्स अगर आगा साहब पूरे पीएसएल में 100 रन भी नहीं करता तो इसकी बगैरती सोई होती है, वो खामोश होती है, वो टस से मस नहीं होती, उसको कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई फाका नहीं है कि ये पाकिस्तान को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने डिसाइड करना है, फैसला करना है कि फुरकान भट्टी साहब किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और सब चीजें किस तरफ जा रही हैं और फुरकान भट्टी साहब बाबर आजम के अगेंस्ट क्यों बोल रहा है। इसको पाकिस्तान टीम से कोई गर्ज नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो से गर्ज है, अपने यूट्यूब चैनल से गर्ज है, अपनी लाइव स्ट्रीम से गर्ज है कि मैं अगर लाइव स्ट्रीम पर बैठूंगा, अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा, बाबर आजम के अगेंस्ट बोलूंगा, बाबर आजम पर कुत्ते की तरह भौंकूंगा, तो मेरे व्यूज आएंगे। अगर मैं बाबर आजम पर वीडियोस नहीं बनाता तो ये व्यूज खत्म हो जाएंगे। इसने शोहरत कहां से हासिल की? बाबर आजम को जब कप्तानी मिली, जब बाबर आजम कप्तान बने, उसके अगेंस्ट वीडियो बनाई, ये वो एजेंडा चलाया, तो भाई साहब को फेम मिल गया और भाई साहब फेमस हो गए। लेकिन अब एजेंडा चल रहा है, पेज चल रहा है, रोटी रोजी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बाकी लीग के लिए, बाकी प्लेयरों के लिए परफॉर्मेंसेस ना हो या ना हो, भाई साहब के ताले लगे हुए हैं मुंह पर और भाई साहब ने ना कप्तानी पर बात करनी है, ना परफॉर्मेंसेस पर बात करनी है और बाहर बैठकर बाबर आजम के अगेंस्ट अभी भी जाकर बोलते जाना है।
बाबर आजम टेस्ट मैचेस में है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने बाबर आजम के अगेंस्ट बोलना ही बोलना है, क्योंकि बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे ना तो खुदा की कसम इन लोगों की रोटी रोजी नहीं चलती, इनके व्यूवर नहीं आते, इनके पैसे नहीं कमाए जाते। ये सब कुछ करना, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा करना इनकी मजबूरी है। आप फैन लोग भी थोड़ा सा समझिए, इस बात को रियलाइज कीजिए, ये सब कुछ करना इनकी मजबूरी है।